जय जय श्री राधे। कभी किसी ने प्रेम में इतना दर्द सहा है कि जीते जी कैद हो जाए और फिर भी शिकायत ना करे। एक बावरी गोपी जिसे रस्सियों से बांध दिया गया, लेकिन उसके हृदय को सबसे अधिक पीड़ा रस्सियों से नहीं, कृष्ण की यादों से हो रही थी। वह रोकर कहती है, कान्हा, तुम तो थोड़ी देर के लिए बंधे थे। तुम्हें छुड़ाने सारी गोपियां दौड़ पड़ी थी, पर मुझे बंधे 2 दिन हो गए। मुझे पूछने वाला कोई नहीं। और फिर वह ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर आपका हृदय भी कांप उठेगा। अगर तुम होते ना कान्हा, तो मुझे इस तरह बंधा कभी ना रहने देते। आज की ये कथा केवल विरह नहीं, ये प्रेम की अंतिम अवस्था है, जहाँ दर्द भी प्रिय लगने लगता है। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे। मेरी कठोर रस्सियों को देखो तो कहो, तुम थोड़ी देर के लिए ही बंधे थे। मुझको बंधे 2 दिन हो गए। तुम्हारा बंधन सुनकर सारी गोपियां दौड़ पड़ी थी। यशोदा मैया से तुम्हें छुड़ा देने की प्रार्थना की थी। उन्होंने तुम्हारे प्रति सबने सहानुभूति प्रकट की। मुझे पूछने वाला कौन है कान्हा? कोई आता भी है तो सास जी से कहता है कि ठीक किया। प्राण प्यारे, तुम होते तो क्या मैं इस तरह बंधी रहती? समाचार पाते ही ग्वाल बालों को साथ लिए दौड़ पड़ते और मेरा बंधन काट देते। पर क्या कहूँ, तुम तक समाचार कैसे भेजूं? बड़ी पीड़ा हो रही है। तुम ही बताओ कान्हा। भला मेरा दिमाग खराब हो गया कि इन लोगों का? तुम ना आ सको तो कम से कम एक पत्थर लिखकर इनको समझा दो कि मेरा मस्तिष्क ठीक है, मुझे छोड़ दें। हाय, ये तो बड़ी दुर्दशा हुई। स्वतंत्र थी तब तो कुंज, यमुना तट आदि स्थानों में जाकर कुछ जी बहला लेती थी कान्हा, किंतु अब तो उससे भी गई। ये सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है निष्ठुर। आह, पीठ में खुजलाहट उठ रही है। क्या करूं मोहन? मेरी विवशता तो देखो। सास जी घर में नहीं है, पति देव अप्रसन्न है। वे होते भी तो ना खुजलाते। हाय, कैसे करूं? कौन मेरी पीड़ा को समझे कान्हा? जानते सभी हैं, प्रेम में सुख कहाँ। मैं भी जानती थी कि प्रेम करना दुखों को बुलाना है, किंतु प्रेम करते समय तो ऐसा मालूम होता है कि दुख हुआ होगा किसी को, हमें नहीं होगा। मैंने तो तुमसे प्रेम किया था कान्हा, फिर दुख मिलने की बात क्यों सोचती? वह मधुर मूर्ति, वह मंद मुस्कान, वह चित्ताकर्षक रूप, वह भोलापन। आह, अब समझ में आया कि भोली मूर्ति में कितनी कठोरता छिपी रहती है। अच्छा फल मिला मुझे प्रियतम। तुम नहीं आते तो ना सही, किंतु मुझे इस योग्य तो कर दो कि स्वतंत्रता पूर्वक अपने क्रीड़ा स्थलों पर विचरण कर सकूं।
तुम्हारी मधुर स्मृति में मगन रहा करूं। पर तुम्हें क्या पड़ी है कान्हा, तुम क्यों सुनने लगे? देखो कान्हा, इन मोटी रस्सियों का बंधन भला मेरे इस कोमल शरीर के योग्य था? जिन अंगों का स्पर्श करके तुम अत्यंत आनंद का अनुभव करते थे, उनकी ये दुर्दशा। क्या कहा जाए, तुमसे कुछ कहना व्यर्थ है। ये सब मेरी ही भूल है। इतना तड़पने के बाद समझ में आया, ये है प्रेम परिणाम। मूर्छित होकर वहीं गिर जाती है। मेरे कान्हा, देखो आज मैं कितनी प्रसन्न हूं। सास जी ने मुझे छोड़ दिया, 3-4 दिन तक बांध रखा। मैं सचमुच पागल थोड़े थी, जो बहुत दिनों तक बंधे रहना पड़ता। आखिर सास जी ने कहा कि दिमाग ठीक है इसका, कभी कभी गर्मी बढ़ जाती है। ये कहकर उन्होंने बंधन खोल दिया। कान्हा, पास में बैठकर बहुत ऊंचा नीचा भी समझाया, किंतु तुमने तो वह जादू कर दिया है कि दूसरे का रंग जिस पर चढ़ता ही नहीं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा ही दिमाग ठीक है, बाकी सब पागल हैं। विचित्रता तो देखो नटवर, एक बुद्धिमान और चतुर को पागल ने बांध दिया था। ये बात बीत गई, उसका स्मरण व्यर्थ है। आज मेरी प्रसन्नता से तुम्हें भी प्रसन्न होना चाहिए, किंतु तुम प्रसन्न क्यों होने लगे? प्रसन्न तो तब होते जब मेरे दुख से दुखी होते। मैंने तुम्हारा बड़ा भरोसा किया था कि तुम आकर मुझे छुड़वाओगे। सोचा था ना आओगे तो कम से कम मेरे दुख पर सहानुभूति प्रकट करते हुए मेरे घर वालों को मुझे बंधन मुक्त करने के लिए लिख दोगे। पर हाय, तुम नहीं आए कान्हा, ना ही तुमने कोई अपना संदेश भेजा। ये तो कहो, भगवान ने सास जी के मन में ही जाने कौन सी प्रेरणा कर दी जो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। देखो कान्हा, आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। नहीं तो पता नहीं मैं कब तक बंधे बंधे जीवन बिताती। ये कष्ट भोगने के लिए अधिक दिन नहीं जीती मोहन में। वहीं पत्थर पर सर पटक पटक कर प्राण दे देती। वह भी अच्छा होता, इस विरह व्यथा से छुटकारा तो मिल जाता। बंधन से मुक्त होकर ही मैं कौन पलने में झूल रही हूँ। फिर वही तुम्हारा स्मरण, उन्हीं क्रीड़ाओं का स्मरण, वही रात दिन की कसक। ब्रज के पेड़ पत्थर पसीज गए, किंतु तुम नहीं पसीजे मेरे कान्हा। तुम्हारे ही कारण मेरी ये दुर्दशा हुई थी। तुमने कुछ भी सुधि नहीं ली, फिर भी मैं तुम्हारी याद में घुल रही हूँ। अब भी तुम्हारे दर्शन को तड़प रही हूँ। अच्छा जाने दो, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, मेरी करनी मेरे साथ। तुम भले ही मेरी सुधि ना लो, चाहे मिलने पर भी मुझे ठुकरा दो, देखकर भी दूसरी ओर मुख फेर लो, तो इससे मेरे प्रेम में कान्हा कमी थोड़े ही आ जाएगी। ये तो अपने अपने हृदय की विशेषता है। किसी का कठोर होता है हृदय तो किसी का कोमल। तुम्हारा हृदय वैसा है, मेरा ऐसा। इसमें कुछ कहने की क्या बात है। फिर इतना कहूंगी मैं तुम्हें कान्हा,
जब तुम्हारा हृदय ऐसा था, तब क्यों हम बोली भाली ब्रजनांगनाओं के साथ तुमने प्रेम करके हमारा चित्त चुरा लिया। किसी दूसरे के हृदय का भी कुछ मूल्य होता है। अपनी इच्छा या अपना आनंद ही सब कुछ नहीं होता। सबका हृदय हृदय है, मिट्टी का खिलौना नहीं है कि जब तक जी चाहा खेलते रहे और जब जी चाहा पटक कर चूर चूर कर दिया। हे मेरे प्राणेश, तुम क्या जानो कि चूर चूर हुआ हृदय कैसा होता है, उसे किस प्रकार दबाए रखना पड़ता है। वे शरीर से संबंध तोड़कर बाहर निकलना चाहता है। कहता है जहां मेरा दुलार ना हुआ वहां रहने से क्या लाभ, किंतु आहों का बाड़ा बांध कर उसे घेरे हुए हूं, उसे जाने नहीं देती। क्यों? आशा जो लगी है उसे समझाती है कि धीरज मत छोड़, इतना मान भी मत कर। माना विरह वेदना से तू छलनी हो गया है, तेरे भीतर में घाव ही घाव है। मनमोहन की एक ही मधुर मुस्कान से तेरे सब घाव भर जाएंगे। तू फिर हरा भरा हो जाएगा, तुझे पहले से भी अधिक मान मिलेगा। तू अपनी सारी पीड़ाओं को भूल जाएगा। उस मधुर मूर्ति के सामने यदि तू अपनी व्यथाओं को स्मरण भी करना चाहेगा तो तुझे याद तक नहीं आएगी कि कभी तू तड़पा भी है। तू ही बता, तड़प तड़प कर अधीर होकर नष्ट हो जाना अच्छा, या प्यारे के मुखार बिंद को दर्शन करके फिर आनंद में मगन होना अच्छा। क्या पूछता है, क्या वे फिर आएंगे? आह, ये तो बड़ा बेडब प्रश्न किया तूने, किंतु प्रश्न ही बेडब है, उत्तर तो सहज है। आशा बराबर लगी है कि वे आएंगे। जिस दिन आशा टूट जाएगी उस दिन सारे कष्टों से छुट्टी मिल जाएगी। उस रूप सुधा को फिर पान करने की आशा में ही तो तड़प रही हूँ। प्राण प्यारे, तुम्हारे दर्शन की आशा ही तो तमाम दुखों का कारण है। हाय, यही आशा तो बैरिन हो गई, नेत्र बंद करके मौन हो जाती है सखी। कैसा प्रेम था ये, जहाँ पीड़ा भी कृष्ण से जुड़ी थी और आशा भी कृष्ण से। गोपी कहती है, जिस दिन तुम्हारे आने की आशा टूट जाएगी उस दिन सारे दुख समाप्त हो जाएंगे कान्हा। लेकिन यही आशा उसे जीने भी देती है और तड़पाती भी है। सच है, जिस हृदय में श्री कृष्ण बस जाते हैं फिर वह संसार से नहीं, केवल उनके दर्शन से ही शांत होता है। और शायद यही प्रेम का परिणाम है, जहाँ आंसू भी मधुर लगते हैं और विरह भी प्रसाद बन जाता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे, और अगला भाग सुनना ना भूलें, क्योंकि बावरी गोपी का विरह अभी और गहरा होने वाला है। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।